इसमें से जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी की रिटर्न GSTR 1A। अगर आपकी GSTR 1 रिटर्न फाइल करते हुए कोई भी अगर गलती हो गई है तो आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं GSTR 1A के थ्रू। इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमारी GSTR 1 फाइल होती है सिमिलर इसी तरीके से हम जो है R1A भी फाइल करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है उनको भी हमें ध्यान रखना है। जीएसटी ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.gov.in, इस पर आकर सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसमें आपको देखेंगे कि जब आपका GSTR 1 आपने फाइल कर दी और आपकी जो डेटा है वो यहाँ पर पास ऑन हो चुकी है, मतलब जैसे यहाँ पर जो नॉन QRMB वाले पर्सन है उनके लिए 11 तारीख होती है, तो जब वो यहाँ पर पास ऑन होगी उसके बाद ही आपको 1A का ऑप्शन एनेबल मिलेगा। सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेंगे। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको पेज स्क्रॉल करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, तो जिस भी महीने का आपका डाटा है उस महीने के सेम पीरियड को आप R1A के थ्रू अमेंड कर सकते हैं। मतलब इसमें जो करेक्शन का तरीका है वो सिमिलर मंथ का है, प्रीवियस मंथ का डाटा इसमें आप 1A में जो है अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। और इसका केवल ऑप्शन दिया गया है प्रिपेयर ऑनलाइन का, मतलब जो डाटा है वो केवल आप ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर महीने 2 रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। GSTR 1 एंड GSTR 3 भी दोनों के लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अलग अलग टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आते हैं वो भी वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। तो इसमें कंडीशन है कि सिमिलर मंथ की जो भी करेक्शन है आप सेम मंथ में ही करेक्ट कर लें, फिर इन दोनों को यानी कि R1 और R1A को जो भी डाटा आपने करेक्ट किया है दोनों को मिलाकर वो डाटा ऑटो रिफ्लेक्ट होगा 3B में। मतलब जो आपके 3B के मिसमैच के नोटिस है वो काफी कम हो जाएंगे क्योंकि सेम मंथ में आपने इसको डाटा को करेक्ट कर लिया है। अगर आप किसी प्रीवियस मंथ का डाटा यहाँ पर अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट GSTR 1 में ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर GSTR 1A का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पर पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने पूरी की पूरी जो रिटर्न है आपकी GSTR 1 की तरह 1A ओपन हो जाएगी। अब इसमें हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोई नए बिल ऐड करने हैं तो जी हाँ, आप नए बिल्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने कोई बिल इशू किया और आप भूल गए उसका बिल यहाँ पर R1 में अपलोड करना, तो GSTR 1A में आप अपलोड कर सकते हैं। जो आपकी B2B सप्लाई है, मतलब आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचा है, वो आपका इस टेबल में अपलोड होगा। B2C लार्ज वाला की अनरजिस्टर्ड पर्सन को अदर स्टेट में 1 लाख से ज्यादा की इनवॉइस वैल्यू का सामान बेचा है तो टेबल नंबर 5 है। अगर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कोई इनवॉइस आपका मिस हो गया है तो उसको आप सेम मंथ में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं टेबल 6 से। अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि आपके B2C अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो भी सप्लाईज है अदर देन टेबल नंबर 5 वो सारी की सारी यहाँ पर आएगी। जो आपकी नील रेटेड एग्जेम्प्टेड या नॉन GST टाइप की सप्लाई है टेबल नंबर 8 में आएगी। टेबल नंबर 9B के 2 पार्ट हैं, एक तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड के रिगार्डिंग जो कि इस वाले टेबल से लिंक है, और एक ये अनरजिस्टर्ड के रिगार्डिंग जो कि आपका ये फर्दर जो टेबल्स है उनसे लिंक्ड है। उसके बाद टेबल नंबर 12, अगर आप किसी का HSN कोड डालना भूल गए हैं तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। टेबल नंबर 12 में HSN के B2B और B2C 2 अलग अलग सप्लाई है। टेबल नंबर 13 में डॉक्यूमेंट इशूड, जैसे आप डॉक्यूमेंट डालना ही भूल गए हैं उसके रिगार्डिंग है। बाकी जो 2 टेबल है एडवांस के रिगार्डिंग होती है, वो आप एडवांस रिसीव करते हैं सर्विस के अगेंस्ट में तो उसमें टैक्स की लायबिलिटी आती है, फिर एडजस्टमेंट होती है। टेबल नंबर 14 एंड 15 ये ई-कॉमर्स जो सप्लायर्स है उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल रहती है। तो GSTR 1 के रिगार्डिंग अभी रिसेंट वीडियो मैंने एक अपलोड किया था, वो एक बार आप देख लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे कि हमें इसमें अमेंडमेंट कैसे करना है। तो अगर आपको नई कोई भी ऐड करना है तो जैसे आप R1 भरते हैं उसी तरीके से यहाँ पर टेबल ओपन करेंगे और उसमें डाटा ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब जो हमने R1 में गलती कर दी उसे हम कैसे सही करेंगे। तो हमें जाना है अमेंड रिकॉर्ड पर। अब देखिए यहाँ पर टेबल बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि टेबल नंबर जो आपकी 12 एंड 13 है वो नहीं है, तो उसका अमेंडमेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपके टेबल नंबर 9 है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद अब मई मंथ में जो भी मुझे इनवॉइस मैंने R1 में फाइल कर दिया था GSTR 1 में, अब मुझे अगर अमेंड करना है तो मुझे बस केवल यहाँ पर उसको सर्च करना है और फिर वो पूरा का पूरा इनवॉइस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। सपोज करें हमने इनवॉइस नंबर जो कि अपलोड किया था इसको हमने क्लिक किया है, अब यहाँ पर हमें अमेंड पर क्लिक करना है तो पूरा का पूरा जो इनवॉइस है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आप इस इनवॉइस में जो इनवॉइस का नंबर है वो आप चेंज कर सकते हैं, जो इसमें डेट है वो चेंज कर सकते हैं आप। उसके अलावा इनवॉइस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके टैक्स थे वैल्यूज थी वो आप, जो भी अगर गलती हो गई है कि इस पर्टिकुलर टैक्स रेट का आइटम था दूसरे में चला गया वो भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी करेक्शन आप करना चाहते हैं वो अलाउड है। हाँ, GST नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए कि जब आप GSTR 1 के थ्रू अमेंडमेंट करेंगे तो किसी भी इनवॉइस का जो आप GST नंबर है वो अपडेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये है कि भाई गलत सप्लाई हो गई तो क्रेडिट नोट के जो रूल्स हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स के जो रूल्स हैं उनको आप फॉलो करते हुए वो यहाँ पर जो ऊपर हमने टेबल चेक की थी जहां पर मेन टेबल थे उसके द्वारा आप इसको अपडेट कर पाएंगे। तो जैसे आपकी प्रीवियस सप्लाई थी अब उसका डेबिट क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट इससे हो जाएगा, तो वो आपस में जो भी
नेट ऑफ या सेट ऑफ होगी, जो भी नेट लाइबिलिटी आएगी वो आपकी 3B में रिफ्लेक्ट करेगी। अगर कुछ भी यहाँ पर क्योंकि इस केस में कोई अमेंडमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इसको बैक कर देता हूँ। तो जो पॉइंट नंबर 9 है जो आपका है अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, वो इस वाली टेबल से लिंक है डायरेक्ट टेबल नंबर 4 से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 9A का सेकंड पार्ट जो कि B2C लार्ज की बात करता है। तो जी इसमें भी इनवॉइस फाइल क्राइटेरिया है कि भाई आपने क्लिक करा फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद मंथ, देखिए प्रीवियस मंथ नहीं आएगा, इस सेम मंथ का डाटा आएगा, इनवॉइस नंबर से सर्च कर लें, अमेंड रिकॉर्ड पर क्लिक करके अमेंड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 9A का थर्ड पार्ट। इसमें बात होती है एक्सपोर्ट इनवॉइस की, जो कि आपकी टेबल नंबर 6A से लिंक है, जो भी हमने यहाँ पर टेबल नंबर 6 से ऊपर चेक करी थी एक्सपोर्ट इनवॉइस। अगर आपको इसमें कोई भी करेक्शन करनी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इनवॉइस नंबर सर्च करेंगे, पूरा इनवॉइस आपके सामने आ जाएगा। जो भी वैल्यू आपको अमेंडमेंट करनी है वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें GSTN का तो कोई पॉइंट नहीं होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स। तो जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर कोई भी इशू किए हैं तो अब इसमें बना दिया गया 9C। तो 2 पार्ट है इसके, ये तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है और एक रजिस्टर्ड के लिए है। तो अभी मैं जो यहाँ पर ये GSTR 1A फाइल करने वाला हूँ, उसमें जो क्रेडिट नोट है उसी की यहाँ पर अमेंडमेंट है। तो मैं पहले यहाँ पर क्रेडिट नोट का नंबर डालूंगा, फिर उसके बाद सर्च पर क्लिक करूंगा। तो जो आपका क्रेडिट नोट है वो पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको जो भी क्रेडिट नोट का नंबर चेंज करना है, डेट चेंज करनी है, वैल्यू चेंज करनी है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं आराम से। तो ये जो हम R1A फाइल कर रहे हैं इसी रीजन की वजह से यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। तो मैं इसकी जो वैल्यूज है उनको अमेंडमेंट कर लेता हूँ। जो भी वैल्यू आपको अमेंडमेंट करनी है उस हिसाब से यहाँ पर आपको दिखेगी। तो इसके बाद आपको बैक पर क्लिक करना है। अब इसमें बात कर लेते हैं टेबल नंबर 10 की, क्योंकि यहाँ पर आपकी टेबल नंबर 7 से लिंक्ड है, इस वाली टेबल से, टेबल नंबर 7 से। इसमें आप जो है यहाँ पर एंटर करेंगे डिटेल्स, कैसे, क्योंकि वहाँ पर टेबल नंबर 7 है उसमें जो डाटा है वो POS वाइज सेलेक्ट होता है। तो जैसे आपने पर्टिकुलर सपोज करें इस स्टेट में सप्लाई की है, तो यहाँ पर अमेंड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, फिर टैक्स रेट आ जाएंगे। जिस भी टैक्स रेट के आइटम में आपको चेंज करना है वो यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दिया है। टेबल नंबर 11A 11 भी जो है ये एडवांस वाले के लिए है, और टेबल नंबर 14A 15A जो है ये ई-कॉमर्स सप्लायर्स के रिगार्डिंग है, जो ऊपर सप्लाई आपने एंटर की है। उसके बाद जनरेट समरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज आपको रिफ्रेश करना होगा। जो भी आपने कोरिस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट किया है उसका इफेक्ट आपको जो है टेबल नंबर 12 13 में डालना होगा। फिर आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सारी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में सारी डिटेल्स को आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी कि आपका जो है यहाँ पर अब कितनी टोटल लायबिलिटी अराइज होगी फॉर द पर्पज ऑफ GSTR 3B। तो अगर आपने वैल्यू को कम किया है तो कम दिखाएगा, और अगर आपने वैल्यू को ज़्यादा किया तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आएगी, यानी कि R1 और R1A दोनों को मिलाकर टोटल वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है आई हियरबाय कंफर्म, सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैसेज आएगा रेडी टू फाइल, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑथराइज्ड पर्सन, और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देगा है फाइल विद EBC, इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएगा, सब आप OTP वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी GSTR 1A फाइल हो जाएगी। सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद इस टाइप का मैसेज आपके पास आएगा। अब ये जो लायबिलिटी आपकी R1 और R1A है दोनों को मिलाकर वो आपकी GSTR 3B के हिसाब से फाइल होगी। ये द लेटेस्ट प्रोसेस। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स से काफी सारी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।